ओम सभी को नमस्ते जी। आप सभी अपने माइक बंद करते। कार्यक्रम फेसबुक पे लाइव शुरू हो चुका है। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के 429वें वेबिनार में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75वां वर्ष सभी हर्षोल्लास से मना रहे हैं। शुक्रवार परसों 12 तारीख को 5 से 7 देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम रहेगा। आज डॉक्टर सुषमा आर्य जी का उद्बोधन है। अभी वो जुड़ेंगे हमारे बीच। तो परवीना ठाकर माता जी आएंगी। एक बार गायत्री मंत्र का पाठ एक गीत द्वारा कार्यक्रम शुरू करेगी। माता परवीना ठाकर जी मुंबई से। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही दर ते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी ईश्वर भक्ति का कि ये स्वतंत्रता के हिसाब से आपकी इच्छा जी, जो मर्जी गाइए। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, लफ्ज चमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी परवीना ठाकर जी। अब माता जनक अरोड़ा जी पानीपत से, फिर रविंद्र गुप्ता जी तैयार रहे। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत।
जिस ऋषि के कारण आज हम यहाँ बैठे हैं इस स्टेज पे, उस एक उनके भजन के लिए, और जिनके कारण आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उनका एक भजन। सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने, सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने, चमत्कार था दिखाया स्वामी दयानंद ने, सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने, सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने। खुद तो ईंटे पत्थर खाए खंजर बरछी भाले, खुद तो ईंटे पत्थर खाए खंजर बरछी भाले, 16-17 बार ऋषि ने पिए जहर के प्याले, सबको अमृत पिलाया स्वामी दयानंद ने, सबको अमृत पिलाया स्वामी दयानंद ने, सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने, सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने। उजड़ गया था बाग हमारा सूखी डाली डाली, उजड़ गया था बाग हमारा सूखी डाली डाली, टंका का वह सन्यासी आ गया बन के माली, फिर से बाग को महकाया स्वामी दयानंद ने, फिर से बाग को महकाया स्वामी दयानंद ने, सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने, सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने। आसमान को देख देख कर दुखी आत्मा तरसी, आसमान को देख देख कर दुखी आत्मा तरसी, प्यासे मन की प्यास बुझाने बूंद न कोई बरसी, बादल वेदों का बरसाया स्वामी दयानंद ने, बादल वेदों का बरसाया। आवाज वाईफाई कितने बजे आ रहे हैं? आ जाओगे सर। ठीक। आ रही है। सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने। खराब ही हो गया। धन्यवाद माता जी। ये खराब भी हो गया, पता नहीं क्या बात होगी एकदम। आवाज तो आ रही है? आ रही है। हाँ जी। आवाज आ रही है तो फिर फोटो नहीं आ रही, इसका मतलब बोलने जी हो गया पूरा? नहीं पूरा नहीं होया, बोल देती हूँ फिर। नहीं चल करो जी फिर। सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने, आसमान को देख देख कर दुखी आत्मा तरसी, प्यासे मन की प्यास बुझाने बूंद न कोई बरसी, आसमान को देख देख कर दुखी आत्मा तरसी, प्यासे मन की प्यास बुझाने बूंद न कोई बरसी, बादल वेदों का बरसाया स्वामी दयानंद ने, बादल वेदों का बरसाया स्वामी दयानंद ने, सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने। लावारिस लाचार बनी बैठी थी अबला नारी, लावारिस लाचार बनी बैठी थी अबला नारी, अंदर का विश्वास जगाया हिल गई दुनिया सारी, ऊंचे आसन पे बिठाया स्वामी दयानंद ने, ऊंचे आसन पे बिठाया स्वामी दयानंद ने, सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने। पिछड़े हुए समाज के अंदर आ गई नई बहारें, पिछड़े हुए समाज के अंदर आ गई नई बहारें, छुआछूत और जात पात की तोड़ गया दीवारें, चक्कर शुद्धि का चलाया स्वामी दयानंद ने, चक्कर शुद्धि का चलाया स्वामी दयानंद ने, सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने। कितनी सदियां बीत गई हैं गिरते और संभलते, कितनी सदियां बीत गई हैं गिरते और संभलते,
पथिक मिली ना मंजिल कोई, राह पे चलते चलते सीधा रास्ता बताया स्वामी दयानंद ने। सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने। चमत्कार था दिखाया स्वामी दयानंद ने। सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने। सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने। धन्यवाद अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जनक जी पानीपत से और फरीदाबाद से रविंद्र गुप्ता जी। उसके बाद रजनी गर्ग जी तैयार रहेगी। आज के मुख्य अतिथि विजय सेठी जी जुड़ चुके हैं, मंत्री आरिस्मत तापुनगर मेरठ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आइए रविंद्र गुप्ता जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए प्रभु स्तुति प्रार्थना का गीत। करो नित्य नित्य तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। करो नित्य नित्य तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित्य नित्य तेरा ध्यान, तेरी ही धुन हो तेरी लगन हो, बलिहारी तुझ पे ये जीवन। भगवान तेरी भक्ति के रंग में हरदम रंगा मेरा ये मन। दे दो ऐसा वरदान, दे दो ऐसा वरदान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित्य नित्य तेरा ध्यान, शाम सवेरे बस शाम सवेरे गुन गाऊं तेरे, पल पल ही तुझको पुकारूं। तुम संग भगवन प्रीति लगा कर, अपना ये जीवन सुधारूं। करो कृपा ओ कृपा निधान, करो कृपा ओ कृपा निधान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित्य नित्य तेरा ध्यान, मैं रहूं ना बस तू ही तू हो, जीवन में मेरे समाया। अपना असर ना डाल सके मुझ पे जगत की माया। मुझे छू न सके अभिमान, मुझे छू न सके अभिमान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित्य नित्य तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। अब रजनी गर्ग जी से नोत गुरु का गीत। हमारे बीच के आज के मुख्य वक्ता वैदिक विदुषी डॉक्टर सुषमा राय जी जुड़ गई है, उनका स्वागत है। आज के मुख्य अतिथि विजय सेठी जी का भी स्वागत। रजनी करेगी एक गीत, उसके बाद और फिर सुषमा जी का उद्बोधन।
सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी सर। आजादी के अमृत महोत्सव की सार्थकता के ऊपर आज का कार्यक्रम है। मैं आजादी के ऊपर ही एक गीत प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी, प्रयत्न करूंगी, और आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर सुषमा जी को सादर नमस्ते। मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा गला खराब हो रहा है। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, मुस्कुरा कर खाई है सीने पे अपने गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे तब ये जन्नत पाई है, खाक में हम अपनी इज्जत को मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने। लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई, रुक नहीं सकता हमारी ताकतों के सामने। हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे। घर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारी वतन, अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे। एक दो का खा चुके हैं और खा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मों सितम, आसमां पे ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा। जो सबब ऋषि ने सिखाया वो भुला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, बहुत सुंदर गीत। अब सुदर्शन चौधरी जी आएंगी एक गीत की प्रस्तुति। भाई साहब सादर नमस्ते। सभी उपस्थित बहन भाइयों को मेरा सादर नमन। देशभक्ति का एक छोटा सा गीत
जोश खरोश के साथ अमृत महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हृदय से बधाई। शहीदों की शहादत याद करें, जो कुर्बान हो गए देश पर, उन्हें झुककर सलाम करें। आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। उन शहीद वीरांगना वीरों को याद करते हुए चलते भी गए कहते भी गए आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। ए वतन हमको तेरी कसम तेरी जान, वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे चरणों में हम, तेरे चरणों में हम खून अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के, आज हर डाल के। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम, जाने अपने दिलों की चढ़ा जाएंगे। तेरे जानब उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम, जाने अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर सुदर्शन चौधरी जी। अब एक गीत और कुशल्या अरोड़ा जी, उसके बाद डॉक्टर सुषमा राय जी 5:30 जुड़ेंगी। उनका स्वागत। आइए कुशल्या जी। शुरू करूं जी? हाँ जी, बोलिए जी। अच्छा जी, प्रभु भक्ति का भजन। मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर न कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे, जाने अनजाने भी मुझसे, नुकसान किसी का हो न कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु। जो तेरा बनकर रहता है, कांटों में फूल सा खिलता है, कांटों में फूल सा खिलता है।
जितने भी कांटे पांव लगे, जितने भी कांटे पांव लगे, पर फूल भी हों कांटे न कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु। जीवन में लगे ठोकर न कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे, नुकसान किसी का हो ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु। एक तू ही मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं तजता, दुख में भी साथ नहीं तजता। दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, खोऊं ना मैं तेरा प्यार कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु। मन हो मधुपुर में कलश मेरा, आंखों में ज्योति झलकती रहे, आंखों में ज्योति झलकती रहे। तुमसे मधु ऐसा पीने को, तुमसे मधु ऐसा पीने को, जागत ही रहूं सोऊं ना कभी, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु। उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी ना हो जग में मेरी, बदनामी ना हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही देना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु। मैं क्या हूँ और रहा मेरी क्या है, ये सत्य सदा मैं समझ सकूं, ये सत्य सदा मैं समझ सकूं। इस राह पे चलते चलते कहीं, इस राह पे चलते चलते कहीं, मेरे पांव थके व रुके न कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु। जीवन में लगे ठोकर न कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे, नुकसान किसी का हो ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु। धन्यवाद। माता कौशल्या अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज की मुख्य वक्ता, वैदिक विदुषी और ओजस्वी प्रचारक डॉक्टर सुषमा आर्य जी आयुर्वेदाचार्य से अनुरोध करूंगा। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो देश की आजादी में आर्य समाज का स्वामी धर्म का बहुत बड़ा योगदान रहा। हैदराबाद आंदोलन जैसे आंदोलन किए, तब जाके स्वतंत्रता मिली। तो अमृत महोत्सव की क्या सार्थकता है, आएंगे सुषमा जी, अपना ओजस्वी उद्बोधन। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्ते सबको। नमस्ते जी, स्वागत। अयम में हस्तो भगवा, अयम में भगवत्तरा, अयम में विश्वभेश जो यम शिवा विमर्शनः, अद्भिगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति, विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। ओम द्वादशेमं प्रस्वा शुष्पेग्ने सोमं राजानम् औषधि स्वप्सु, ताम अस्मभ्यं मधुमतीरं भवन्तु वयं राष्ट्रे जागर्यां पुरोहिता। ये यजुर्वेद के 9वें अध्याय का 23वां मंत्र है, जिसको मैंने अभी आपके सामने उच्चारित किया। वाजस्येमं, बहुत सुंदर इसका अर्थ है। अगर मैं पूरी व्याख्या करने लगूं तो शायद आधा घंटा इसी में बीत जाएगा, लेकिन मैं केवल मात्र अर्थ करूंगी, क्योंकि
हमारा उद्देश्य इसके अर्थ को आगे क्रियान्वित करने का है कि कितना हमने इसको क्रियान्वित किया है या करना है। वाजस्ते मम प्रस्वाहा, हम बल ऐसा लेकर पैदा होते हैं, वाजस्ते मम जैसे हॉर्स, जैसे कहते हैं हॉर्स पावर, वाजस्ते मम, वाज कहते हैं घोड़े को, अश्व जैसी ताकत हमारे में है। सुशुभे अग्नि, सुशुभे कहते हैं जड़ी बूटियों को, अग्नि जैसा तेज हमें जड़ी बूटियां देती है। सोमम राजनम औषधि, और जो औषधियां हैं वह सोम जैसी शीतलता देती हैं, चांद जैसी शीतलता देती है, और सूरज जैसा तेज देती है। अस्मगम मधुमतीरम भवन्ति, तो हम इतना सब लेकर दूसरों के लिए हम मधु हो जाएं, मीठे हो जाएं। राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता, तो ऐसे राष्ट्र में जहां से तुमने इन सब का सेवन किया है उनका हित चाहने वाले बन जाओ। पुरोहिता का लोगों ने यहाँ तात्पर्य पुरोहित पंडित जी कर दिया है, लेकिन पुरोहिता का अर्थ है जो पहले से हित चाहने वाला है, जो पैदा ही हित करने के लिए है। जैसे महर्षि दयानंद पुरोहित थे, जैसे सुभाष चंद्र पुरोहित थे, मीन पुरोहित मीन दूसरे का भला चाहने वाला। तो इसमें कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे का भला चाहने वाला होना चाहिए, और राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्र के लिए जागते रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। तो ये इस मंत्र का अर्थ है। हम इसकी और सुंदर व्याख्या कर सकते थे, लेकिन उसकी व्याख्या ना करते हुए मैं अपने विषय पर आती हूँ। अभी आज मेरा स्थान बहुत ज्यादा परिवर्तित हुआ है, मैं कहीं बाहर से आई हूँ और जो इस टॉपिक में मुझे बोलना था, मैंने पॉइंट्स लिखे थे, वो शायद कॉपी वहां रह गई, तो मैंने जल्दी जल्दी आकर कुछ पॉइंट्स अभी अपने मन के भावों से लिखे हैं। तो हो सकता है कि आपको मैं उतना भावुक उतना नहीं कर पाऊं, लेकिन प्रयास करूंगी, क्योंकि ये तो मन के भाव हैं जो हम बोलना चाहते हैं या बोलते हैं। आज मैं उन वीर शहीदों को नमन करने के लिए बैठी हूँ जो काल के गाल में समा गए। किसी को पता तक नहीं कि कौन कितने वीर शहीद हो गए और कितने छिपाए गए, या अन्य कहीं जो वीर गाथा है वो उनको, उन सबको मैं नमन करती हूँ। मैं महर्षि दयानंद को नमन करती हूँ सबसे पहले तो, और जिनके कारण, जिनके प्रताप के कारण 85% व्यक्ति जो है, जनता जो है, वो आर्य थे, जो जबकि देश हमारा गुलाम था उसमें अपनी जान देने वाले, अपने बलिदान देने वाले जो जनसंख्या थी वो 85% से भी अधिक थी। महर्षि दयानंद का कहना था, यदि तुम आर्य समाज की शरण में आओगे, वैदिक सिद्धांत अपनाओगे, तभी मानव जीवन का कल्याण हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। तो उसका परिणाम ये निकला, मैं कुछ महापुरुषों के नाम याद करके बैठी हूँ, उनका परिणाम ये निकला कि महर्षि दयानंद के कारण, व्यक्तित्व के कारण, 7 फुट के व्यक्तित्व के कारण हमारा जो देश है वो आजाद हो पाया। वो उसके आजादी को, उसके व्यक्तित्व को कहने के लिए कुछ कुछ महापुरुषों ने कुछ कुछ पंक्तियां कही हैं जो मुझे टिप्स पे याद थी, मैंने उनको अभी लिखा है। मेरे सबसे प्रियतम थे, आपको, आप सबको भी मालूम होना चाहिए, सबके होंगे, लाल बहादुर शास्त्री। वो नित्य प्रति ललिता शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री बचपन में कई बार वो हमारे घर में आए या आर्य समाज पे आए, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो नित्य प्रति यज्ञ करने वाले थे। ललिता शास्त्री जी तो बहुत सारे आर्य समाजों में अध्यक्षा बन के गई, और सब जानते हैं स्त्री सम्मेलन में ललिता शास्त्री जी के जाने के बाद भी वो आती रही। तो लाल बहादुर शास्त्री, ललिता शास्त्री, आप सब जानते हैं, उन्होंने क्या कहा, राष्ट्र की उन्नति में अभूतपूर्व कार्य करने वाले क्रांतिकारी युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद मेरे आदर्श हैं। मैं उनके आदर्शों पर चलकर देशभक्त बना हूँ और आर्य बना हूँ, तो मैं ऐसे महर्षि दयानंद को नमन करता हूँ। तो अमृतोत्सव पर यदि हम स्वयं अपने महर्षि दयानंद को नमन नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, तो राष्ट्र तो वैसे ही नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा कुछ महापुरुषों के माध्यम से मैं उनके व्यक्तित्व को आपको बताना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं आयुर्वेद की चर्चा भी करूंगी। आप जाइएगा नहीं, क्योंकि आप कहीं सोचो कि आज तो ये क्या बोलने के लिए बैठ गई। देखिए, उसके बाद नित्य याचिक परिवार, वो लाल बहादुर शास्त्री थे, अनिल शास्त्री जी का जनेऊ संस्कार भी हमने, शायद मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, शायद देखा होगा। तो लाला लाजपत राय को मैं बहुत अपना फेवरेट मानती हूँ। स्वामी दयानंद मेरे गुरु हैं। देशभक्ति की प्रेरणा मैंने दयानंद से सीखी है। मेरा बाल भी यदि दयानंद पर कुर्बान हो जाए तो कम है। बताइए कि ऐसे व्यक्ति से देशभक्ति की प्रेरणा सीखी, और लाला लाजपत राय ने कितनी लाठियां खाई थी सैंडर्स की, आप सभी बात को जानते हो। आधा घंटा मैं इसमें बिताना नहीं चाहती। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने महर्षि दयानंद को कितनी सुंदर श्रद्धांजलि दी है। ये सार्थकता है हमारी। ये यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उस व्यक्ति को ना अमर किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी को देखिए, वो सुभाष चंद्र
वो सी भी बहुत मेरे बहुत ज्यादा बहुत फेवरेट थे, क्योंकि मेरे पिताजी 1943 में आजादी सेना में भर्ती हुए थे। और मैं हैदराबाद के आंदोलन को भी याद करूंगी, 1939 में जब हैदराबाद का आंदोलन हुआ था, स्वामी नारायण स्वामी जी के अंतर्गत की अध्यक्षता में, तो नारायण स्वामी जी शायद लाहौर के विद्यालयों में गए थे, और गुरु जी भी के टीचर्स भी जेल में जाने लगे थे। उस चीज में मेरे पिताजी केवल मात्र 13 वर्ष के थे। वो हैदराबाद आंदोलन में जेल में पिता अपने गुरु के साथ 6 महीने जेल में रहे थे। शायद वही संस्कार और वही बीज थे जो अंतिम समय तक वो स्वतंत्रता सेनानी रहे। और अभी 75वें वर्ष पर मुझे भी आमंत्रित किया गया है हरियाणा में, कि मैं वहां पर की प्रथम पीढ़ी के रूप में और अग्रजा पुत्री के रूप में मैं वहां सम्मानित की जाऊं, और मुझे भी आमंत्रित किया गया है। ये बहुत मेरे लिए हर्ष की बात है। तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बड़ी सुंदर बात कही, सत्यार्थ प्रकाश जैसा दूसरा ग्रंथ मैंने सुना तक नहीं, मैंने पढ़ा तक नहीं। अध्यात्म, राजनीतिक, संसारिक जागृति और के प्रति प्रेम यदि की गंगा यदि कहीं बहती है तो सत्यार्थ प्रकाश में। मैं बीच में आपको एक बात कहना चाहूंगी, सत्यार्थ प्रकाश का जो 7वां समोल्लास है वो अवश्य पढ़िएगा। सत्यार्थ प्रकाश का 8वां समोल्लास अवश्य पढ़िएगा, जो वर्तमान में तारक संगीत है। कई बार दूसरा जो समोल्लास है वो शिक्षा से संबंधित है, वो थोड़ा तारक संगीत आजकल नहीं है, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए 5 अगस्त को एक बहुत बड़ी एक मुहिम चली है और पिछले 4 सालों से लगातार चल रही है। पिछले साल नहीं चलने दी गई थी, सीएए लागू नहीं होने दिया था, लेकिन अब तो काले कपड़ों में लोग तिरस्कार करते रहे, अपना आंदोलन दिखाते रहे अपनी। आपको मालूम है विपक्ष की पार्टी, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक बहुत सुंदर आपको बातों में मालूम होना चाहिए, भारतीय शिक्षा जो एक यूनिवर्सिटी है वो पतंजलि को सौंप दी गई है, जिसका सपना मैं कभी देखा करती थी। यदि संस्कृति से मुगल साम्राज्य हटेगा तो फिर वो शिव जी पार्वती जी आ गए और गणेश जी आ गए तो क्या होगा। लेकिन यदि आपको ये ध्यान रहे, यदि आप इस बात को सत्य मानना चाहते हो और चाहते हो कि गणेश जी तो आप नहीं हटा सकते, लेकिन गणेश जी की सुंदर व्याख्या तो आप कर सकते हो ना, कि गणेश जी का जो शरीर है ना, जो हाथी जैसा सूंड है ना, तो ईश्वर की ने दुनिया ऐसी बनाई है कि वो हाथी जैसे सुंदर होनी चाहिए, और स्वयं भी वो हाथी जैसा बुद्धि वाला है। तो लाक्षणिक मूर्तियां बनी थी, लाक्षणिक शक्ति से मूर्तियां बनी थी। लोगों ने पंडित पुजारियों ने उन्हीं को ही भगवान मानकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। और जो गणेश जी हैं बड़े पेट वाले हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ईश्वर बड़े पेट वाला है, वो किसी के कामों को, किसी की बातों को दूसरे तक नहीं पहुंचाता है, वो उस ईश्वर का उसमें गुण दिखाया गया है। तो ये जो जितनी भी प्रतिमा अर्चन हो रहा है, उसके हमने उनको सीधा पूजना शुरू कर दिया, ये अलग बात है। वरना जब शिव जी बने थे, शिव जी के सांपों गले में सांप की माला है, तो मतलब यह है कि ईश्वर ने इतनी दुनिया बनाई है कि उसने सारी दुनिया का जैसे मान लो जहर अपने पास रख लिया, वो इतनी परिश्रम किया है। तो हमें भी दूसरे लोगों की बुराइयों को अपने गले में समेटे रहना चाहिए, उनकी बुराइयों से उससे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। दयानंद के ऊपर कितने लोगों ने सांप फेंके, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज का परोपकार किया। तो ये शिव जी का जो एक रूप है हमारे सामने, लोगों ने शिव पार्वती बना के पूजा करना शुरू कर दिया। अन्यथा ये ईश्वर के लाक्षणिक प्रतीक हैं कि शिव जी के सिर में गंगा बह रही है, फिर उसने जल का उत्पादन देखिए कितनी सुंदर तरीके से करा है। और जल कहाँ से निकलता है? ऊपर से निकलता है, तो ईश्वर के शरीर मस्तिष्क से जल निकल रहा है। तो ये बहुत, जब हम ईश्वर का ध्यान करने लगते हैं तो ये मूर्तियां भी हमको बड़ा सुंदर सा सूचक दिखती हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समोल्लास ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति की बड़ी सुंदर चर्चा करता है। ईश्वर क्या है, जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, जीवात्मा में कितने गुण हैं, कितनी शक्तियां हैं। जीवात्मा में 24 शक्ति हैं, जो कि अशोक चक्र का जो बीच में एक चक्र है ना नीले रंग का ध्वज में, वो भी 24 अरे हैं उसकी चर्चा भी अगर मैं करूंगी कि वो 24 अरे हमें क्या क्या कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है सत्यार्थ प्रकाश का जो हमारा 7वां समोल्लास है अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। और 8वां समोल्लास तो सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में है, प्रलय के बारे में है कि कितने वर्ष तक सृष्टि रहती है, कितनी चतुर्युगियां सृष्टि बनने में लगती है, पहले क्या बनता है, बाद में क्या बनता है, और प्रलय होते हुए तब क्या होता है। तो उसकी चर्चा की गई है। और 9वें समोल्लास में बंधन और मोक्ष की चर्चा की गई है कि मोक्ष किसे कहते हैं। तो 7वां, 8वां, 9वां समोल्लास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि मुझे इससे अच्छा ग्रंथ कोई दिखाई नहीं देता। सरदार भगत सिंह जी कहते हैं मेरा जीवन तो क्या, मेरे दादाजी अर्जुन सिंह का के जीवन के खिवैया भी महर्षि दयानंद जी थे। आपको मालूम होना चाहिए अर्जुन सिंह जी जब आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी, तो पंजाब से अर्जुन सिंह जी भी गए थे।
और उन्होंने अपने बेटे किशन सिंह का जनेऊ संस्कार उनको बुला के 1870 में अपने घर में बुलाया था, उनको पंजाब में बुलाया था और जनेऊ संस्कार करा था। तो देशभक्ति के कारण ही तो महर्षि दयानंद को याद किया जाने लगा। वेदों के कारण इतना नहीं, इस समय मैं चर्चा कर रही, मैं उनके मन में देश के प्रति प्यार था। रात रात को उठ के रोते थे, कहते मेरे उनकी पीर अनूठी, गीत में ये ढलती नहीं, चिंगारी सी जल रही, जलती भी नहीं सुलगती भी नहीं। तो ऐसे में अर्जुन सिंह जी का पूरा परिवार आप सब जानते हैं, वो देशभक्ति का दीवाना किसके कारण हुआ? महर्षि दयानंद के कारण। क्योंकि विद्यावती कौर नहीं थी, विद्यावती एक बहुत बड़े महर्षि दयानंद के भक्त की बेटी थी, वो हिंदू लड़की थी। वैसे तो हिंदू सभी हिंदू होते थे, मैं उसकी भी चर्चा नहीं करूंगी। तो सरदार भगत सिंह ने ये कहा कि मेरे पिता, मेरे दादा के परिवार के खेवैया और मेरे अंदर देशभक्ति की भावना यदि किसी ने भरी है तो महर्षि दयानंद ने भरी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देखिए क्या कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई कहते हैं, स्वाधीनता की नींव यदि मैंने किसी से सीखी है कि देश मेरा आजाद हो जाए, संगठित ऋग्वेद का संगठन सूत्र मैंने महर्षि दयानंद के ने जब एकत्रित करके लोगों के आगे भेजा है, जानताम, ये जो इसके कारण ही मैंने सारी रियासतों को इकट्ठा किया है। भारत आपको मालूम है पहले अलग अलग टुकड़ों में था, हर स्टेट का अलग राजा होता था, और आपको 29 स्टेट है तो उनका एक ही प्रधानमंत्री है। ये इसका श्रेय किसको जाता है? सरदार पटेल को जाता है। कश्मीर को वो क्यों नहीं कर पाया, उसकी चर्चा हम बाद में कर पाएंगे। वो स्टेट बनने नहीं दिया गया। 6 अगस्त 1947 को गांधी जी क्या कर रहे थे, उसकी चर्चा मैं थोड़ी देर पहले बाद में करना चाहूंगी। तो महर्षि सरदार पटेल जी भी कहते हैं कि यदि मैंने पूरी रियासतों को इकट्ठा किया है और तो केवल मात्र महर्षि दयानंद के ऋग्वेद के संगठन सूत्र के कारण और स्वामी दयानंद के कारण। वीर सावरकर क्या कहते हैं? स्वाधीनता के प्रथम योद्धा यदि कोई है तो महर्षि दयानंद है। मंगल पांडे मेरा आदर्श है और मंगल पांडे का आदर्श दयानंद है। तो आप देखिए, यदि हम एक एक बात को देखना चाहें तो मुझे लगता है आधा घंटा हमारा इसी बात में बीत जाएगा कि महर्षि दयानंद को लोग क्या कहते हैं और आज ये लुप्त प्राय स्थिति क्यों हो गई है। क्योंकि हम खुद सो गए हैं, हम खुद उनको इस तरह से प्रचारित नहीं करते हैं और उनके बताए सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने देखिए क्या कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक बहुत प्रसिद्ध हो गए, अरे ये स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने नारा लगाया है। और जब उनसे पूछा गया कि आपने ये शब्द कहाँ से लिया, तो उन्होंने कहा महर्षि दयानंद के सत्याप्रकाश के छठे समोल्लास से मैंने स्वराज्य शब्द उठाया है। मैंने छठे समोल्लास को, मुझे पता लग गया था कि राजनीति है, मैंने छठा समोल्लास पूरा पढ़ा है, तो मैं महर्षि दयानंद का ऋणी हूँ। मैं स्वराज्य शब्द समझ पाया और मैं सत्याप्रकाश का ऋणी हूँ, तो मैं स्वराज्य शब्द का आज प्रयोग करता हूँ और आज मैं देश को आजाद होते हुए देख रहा हूँ। अरविंद घोष आपको मालूम है बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हुए, उनके आगे तो कोई कहते हैं कि कोई सानी नहीं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, संसार में महापुरुषों को यदि चोटी के रूप में रखा जाए, यदि एक चोटी, दूसरी चोटी, तीसरी चोटी, ऐसे महापुरुषों को चोटी के रूप में रखा जाए तो आप देखेंगे कि महर्षि दयानंद की जो चोटी है, महर्षि दयानंद का व्यक्तित्व है, वो सबसे ऊंचा दिखाई देगा। तो ये हमारी सार्थकता है, ये आज हमारी सार्थकता है कि लोग महर्षि दयानंद को इस रूप में मानते हैं कि आजादी में आजादी दिलाने में जो सूत्रधार थे वो महर्षि दयानंद थे। अनंत शयनम क्या कहते हैं, जबकि अनंत शयनम तो विदेश में रहकर आए थे, आते ही जब उन्होंने देश में आजादी की लहर देखी और देखा कि गांधी को लोग पिता कहते हैं, उन्होंने कहा गांधी को पिता कहते हो तो दयानंद को पिता मह कहो। तो इस प्रकार महापुरुषों की बहुत सारी भावनाएं मैंने आपके सामने व्यक्त कर दी। मैं वापस अपनी बात पर आती हूँ कि अब आप देखिए, कल एक बहुत सुंदर, बहुत माइक ऑन है प्लीज, वैसे भी मुझे जल्दी है क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है जो मुझे डिस्कस करना है। ये तो मैंने ऐसे ही इसको बोल दिया कि ये सार्थकता है, हम स्वयं भी महर्षि दयानंद को याद करें। तांत्या टोपे, झांसी की रानी, मंगल पांडे, आप सब जानते ही हैं। कल जो 9 अगस्त का दिन था, आपको पता होना चाहिए कि कल एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन था देश की आजादी के परवानों का। वो कौन सा दिन था? 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ था। लोगों ने उसे कांड नाम दे दिया, जबकि कांड नाम बदनाम करने के लिए दे दिया। कांड नहीं था, एक्शन था। एक बहुत सुंदर, एक बदले की भावना से किया गया काम था। जब काकोरी जो लखनऊ से 8 किलोमीटर दूरी पर है, वहां पर एक गाड़ी को रोका गया, तो गाड़ी को 1925 में रोका गया, 9 अगस्त के दिन रोका गया, 3 बजे के करीब दोपहर शाम को रोका गया और गाड़ी रोककर उसने क्या किया गया
4,000 रुपए लूटे गए। वो बैंक के पैसे थे, उस समय केवल मात्र बैंक में 4,000 रुपए जा रहे थे। देखिए आज 4,000 रुपए आप सोचिए 4,000 रुपए की शायद 40 रुपए की कीमत नहीं है, लेकिन उस समय की बात है 4,000 रुपए लूटे गए। और 4,000 रुपए लूटने वाला कौन था कि हम इन्हीं पैसों से हथियार खरीदेंगे और अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे। तो कौन थे वो? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन लाहिड़ी, जिनको बाद में 19 दिसंबर 1927 को इसी कांड के कारण, इसी एक्शन के कारण फांसी दे दी गई। और दुख की बात यह है कि आज मैंने कहीं पढ़ा कि 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिए जाने पर उनके पुण्यतिथि पर नमन करते हैं। बताइए आर्यों को यदि नहीं पता कि ये कल पुण्यतिथि नहीं थी, कल तो उन्होंने काकोरी कांड किया था। काकोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोककर सरकारी पैसों को लूटना बहुत बड़ी बात है। और उनके साथ और सारे चंद्रशेखर आजाद भी थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो भाग खड़े हुए और इन तीनों ने उनको भगा दिया कि तुम जाओ, हमको अंग्रेजों ने देख लिया है, इसलिए हमको पकड़े रहने दो, और उनको भगा दिया। देखिए अगर इनमें एकता नहीं होती तो कह देते वो भी था, वो भी था, वो भी था। लोगों ने नाम तक नहीं लिया है। तो भगत सिंह ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैं भी वहीं पर शामिल था जब एक काकोरी ट्रेन की योजना बन रही थी और उसमें लूटने की बात चल रही थी। राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी तो आप सब जानते हैं, मैं लंबी नहीं करूंगी कि अंतिम समय में भी वो यज्ञ कर रहे हैं और बहुत बड़े योद्धा हैं, बहुत बड़े शास्त्र ज्ञाता हैं। शास्त्र ज्ञाता और शस्त्र ज्ञाता जब हो जाता है व्यक्ति ना, तो समझ लीजिए देश का कल्याण हो जाता है। और श्री कृष्ण भी तो शास्त्र ज्ञाता थे और शस्त्र ज्ञाता थे, तभी तो कौरवों और पांडवों के युद्ध को संभाल पाए और महाभारत जो संस्कृति है वो हमारे सामने संभली रह गई। तो महर्षि जानवी शास्त्र के भी ज्ञाता थे और शस्त्र के भी ज्ञाता थे। वो किसी के सामने, उनके सामने कोई व्यक्ति टिक नहीं सकता था। आप वो यदि कोई उनकी मार पिटाई करने के लिए आता था तो स्वयं उसको गर्दन से, गले से दबा भी देते थे। जैसे कि गंगा में डुबकी लगाने के लिए वो अभी स्नान कर ही रहे थे कुछ पहलवान, और उन्होंने देखा कि स्वामी जी बैठे हैं, संध्या कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि शायद इसको पकड़ के इसको गंगा में डुबो दे, ये बड़ी बड़े पुजारियों की बहुत खंडन करता है। जैसे ही दयानंद को पता लगा कि ये मुझे पानी में डुबोएंगे, और उन्होंने उसको बगल में डुबाया और दोनों को वापस पानी में डालकर उनको दिखा दिया कि तुम मुझे मार सकते हो तो मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ। लेकिन ये तो जगन्नाथ ने जब जहर दिया तो जहर पता नहीं चला, तो वो जीवन लीला समाप्त कर दी हमारे महर्षि दयानंद की। मैं फिर विषय नहीं बदलूंगी, मैं जरा इतिहास पर आती हूँ। मैं याद करती हूँ 22 जुलाई को 1947 को, 22 जुलाई 1947 के दिन पता चल गया था कि देश का बंटवारा होना है। अंदर अंदर गांधी जी, नेहरू जी, जिन्ना जी, आप सबको मालूम है 4-5 लोग ही थे। सरदार पटेल को भी पता नहीं लगने दिया था, लेकिन सरदार पटेल तो सूंघ कर जानने वाले व्यक्ति थे। उन्हें पता चल गया कि देश का बंटवारा होने जा रहा है और वो बार बार रोका करते थे। 22 जुलाई को एक अच्छा काम कर दिया। 22 जुलाई 1947 को जो सरदार पटेल को पसंद नहीं था वो ठीक कर दिया। अब वो क्या काम कर दिया 22 जुलाई 1947 को? उन्हें 2 रंग का ध्वज पसंद नहीं था, वो लाल और हरा ध्वज ही था, उस पे चरखा बना हुआ था। और हमेशा सरदार पटेल कहते थे, आप कहते हो कि लाल रंग हिंदुओं का और हरा रंग मुसलमानों का प्रतीक है और चरखा तुम्हारी मेहनत का प्रतीक है, कौन सी तुम मेहनत करते हो मुझे तो समझ नहीं आई। और दूसरा, चरखे से आजादी आएगी ये भी मुझे समझ नहीं आई। और ये तुमने बाकी बौद्ध, जैन इन सबको तो झंडे पे दिखाया नहीं, ये 2 रंग का झंडा और वो भी हरा भी बड़ा रंग और लाल छोटा रंग, ये आपस समानता क्यों करते हो? अगर ध्वज बनाना है तो ढंग का बनाओ। और ये ध्वज एक पिंगली वेंकैया नाम के व्यक्ति ने ध्वज बनाया है, देखो इसको राष्ट्र ध्वज घोषित कर दो। और उसे घोषित कर दिया गया 22 जुलाई 1947 को, उसे तिरंगा झंडे को राष्ट्र ध्वज घोषित कर दिया गया, जिससे सरदार पटेल को बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत खुशी हुई। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि अगली बात क्या होने वाली। और अशोक स्तंभ को जो उसे राष्ट्र चिन्ह घोषित कर दिया गया। आपको मालूम है अशोक स्तंभ पर आजकल झगड़ा चल रहा है, उसके 4 शेर हैं, उसके एक चौथा शेर दिखाई नहीं देता। यदि बौद्ध से पूछा जाए, महात्मा बुद्ध से पूछा जाता कि आपने 4 शेर ये किस तरह से बनाए हैं, सारनाथ में अगर आप जाएं तो आपको दिखेगा। वो सारनाथ के जो शेर हैं, अब जो शेर हैं बिल्कुल मिलते हैं। बीच में स्माइलिंग शेर इसलिए बना दिया गया कि तुम स्माइल करते रहो, कोई तुम्हें कुछ भी मारे पीटे, तुम शेर होके भी स्माइल करते रहो। या अहिंसा नहीं तो हमारा देश का बेड़ा गर्क है। अहिंसा कर करके गांधी जी ने सारे काम अपने चुपचाप करते रहे। अगर क्रांति करते तो ये सब देश गुलाम नहीं हो सकता था। तो अहिंसा के कारण ने ही
लोगों को दबाए रखा और एक गाल पे मारे कोई तो दूसरी गाल आगे कर दो। तो उसके जो 4 शेर हैं वो किसका प्रतीक है आपको मालूम होना चाहिए। एक बौद्ध से पूछा जाए वो कहेगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। तो जो 3 शेर हैं वो नजर आते हैं, लेकिन चौथा शेर नजर नहीं आता, क्योंकि मोक्ष की बात तो किसी को नजर आती नहीं। धर्म, अर्थ, काम करता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन वो मोक्ष में चला जाएगा तो वो शेर उन्होंने पीछे लुप्त रखा है। तो सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो शौर्य का, वीरता का और उत्तम सोच का तथा सफलता का, सफलता पीछे रखी है कि सफलता की कहाँ दिखाई देती है, व्यक्ति मेहनत करता करता ही दिखाई देता है। तो अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया और इस ध्वज को उसमें राष्ट्र ध्वज घोषित किया गया। इसके अंदर जो 24 नीले अरे हैं वो 24 घंटे का प्रतीक है। आत्मा के अंदर 24 शक्तियां होती हैं, तो उन शक्तियों की अभी मैं चर्चा नहीं करूंगी, तो इसलिए उसकी 24 शक्तियां व्यक्ति अपनी बौद्ध के हिसाब से 24 शक्तियां अपनी जागृत करूं, वो इसलिए चिन्ह था। लेकिन अब अगर हमने उसको राष्ट्र के रूप में ले लिया तो 24 घंटे देश के लिए ही पॉजिटिव काम करते रहो, देश के लिए कुछ नेगेटिव मत सोचो और आलस्य मत करो, ये उसका प्रतीक है। तो उसके नीचे हाथी भी है, घोड़ा भी है, सांड भी है, सिंह भी है, आपने देखा होगा नीचे, और फिर बीच में अशोक जैसे वो फिर वो बीच में चक्र हैं। तो इन सबकी 22 जुलाई 1947 को जो ध्वज है वो घोषित कर दिया गया। अब मैं बीच में 8-10 दिन छोड़ देती हूँ, मैं याद कर रही हूँ 2 अगस्त 1947 को, जिस दिन हस्ताक्षर हो गए हैं कि भारत और पाकिस्तान बंटवारा हो जाएगा। नेहरू जी के घर चहल पहल हो गई है, जैसे कि शादी पर चहल पहल होती है। नेहरू जी की ड्रेस सिल के आ रही है, कपड़े सिल के आ रहे हैं, 15-20 जोड़े सिल के आ गए। हाँ जी, इसमें से ये ड्रेस पहनेंगे, ये ड्रेस पहनेंगे, और ये मंत्री होना चाहिए, ये मंत्री होना चाहिए। लेकिन नेहरू के मन में तो कुछ और ही शिकार था कि जो भारतीय संस्कृति है, अब ये वापस इतने सारे वीर सैनिक हमारे तैयार हो गए हैं, इतने सारे योद्धा, सुभाष चंद्र बोस, ये सब सरदार पटेल, ये तो वापस भारतीय संस्कृति को ला देंगे। मैं तो कुछ ऐसा कर डालूंगा कि इनका सारा सबका गला ही दबा दूंगा। तो उसने शिक्षा मंत्री, आपको मालूम है किसको ढूंढा? शिक्षा मंत्री, आपको पता होना चाहिए, अब्दुल कलाम को ढूंढा। अब आप देखिए, अब्दुल कलाम पहले शिक्षा मंत्री बने, अब आप देखिए वो 11 साल तक 1947 से 1958 तक शिक्षा मंत्री रहे। मदरसा छाप अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी। मक्का मदीना का वो जो अब्दुल कलाम आजाद 2 साल पहले इंडिया में आया था, उसको विद्वान घोषित कर दिया कि ये ऐसा विद्वान है जो शिक्षा मंत्री बनेगा। मैं बीच में एक बात कहना चाहती हूँ, 1947 से लेकर 1977 तक सारे मुस्लिम शिक्षा मंत्री बनाए गए। मुझे कहने में डर नहीं लगता, रिकॉर्डिंग हो रही है तो सोने दो, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। ये क्यों बनाए गए? बीच बीच में थोड़े थोड़े दूसरे लोग भी बनाए गए, दूसरे लोग बीच बीच में 2-2 4-4 महीने के लिए बनाए गए, ताकि वो जो इन्होंने शिक्षा पद्धति बनाई है उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सके, बस उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। तो कहने का मतलब है कि 4 शेर के बारे में दोबारा बता दूंगी अंत में। तो 1947 से 1958 तक जो वो अब्दुल कलाम आजाद जो भारत के शिक्षा मंत्री रहे, पूरी की पूरी उन्होंने हमारी संस्कृति के, जो हमारे श्री कृष्ण की संस्कृति को या राम की संस्कृति को धूमिल करके रख दिया। अब आप देखिए, किसी पुराण में आपको कहीं राधा का नाम मिलता है? ढूंढ के दिखा दो, 18 पुराण है, जितना मर्जी कपोड़ डालते हो, लेकिन राधा का नाम कहीं दिखाई नहीं देता। एक ब्रह्मवर्त पुराण है जो औरंगजेब के समय में अपने ही संस्कृत के विद्वानों को खूब पैसे दे देकर लिखवाई गई, उसमें राधा का विवरण मिलता है, उसमें ही केवल मात्र राधा का चर्चा दिखाई देती है। और आज नमस्ते की बजाय राम राम की बजाय राम सीता की बजाय राधे 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 बोलना शुरू हो गया। और कोर्ट में भी इसी नाम पर ही लिव इन शुरू हो गया है कि जब श्री कृष्ण सीता के राधा के साथ रह सकते हैं रुक्मणी के होते हुए, तो आज एक व्यक्ति अपनी वाइफ के होते हुए दूसरे के साथ लिव इन में क्यों नहीं रह सकता? मेरा विषय नहीं बदलना चाहती, क्योंकि मेरा विषय तो आज आर्य समाज और के साथ साथ अपने स्वाधीनता के 75 वर्ष दिखाना है। मैं मोदी ने क्या किया, अभी तो मुझे वहां तक पहुंचना है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी संस्कृति को बिगाड़ने वाले, उत्तर रामायण को सिलेबस में डालने वाले, जबकि उत्तर रामायण है ही नहीं। रामचरितमानस में भी आपको ये कहीं नहीं मिलेगा कि सीता के बच्चे गर्भवती थी उनको फेंक दिया गया। योजनाबद्ध सीता जो है अपने बच्चों के साथ वाल्मीकि आश्रम में रही थी, ताकि मेरे बच्चे राजनीति को ना छुएं और धर्म की बातें सीख पाए। तो राम और सीता के मेल से वो 2 बच्चे आश्रम में रहे थे, ना कि राम ने सीता को त्यागा था। फिर मैं विषय नहीं बदलती। दूसरे देखो मुख्यमंत्री, दूसरे शिक्षा मंत्री कौन रहे? हुमायूं कबीर। तीसरे कौन रहे? मोहम्मद करीम चागला और फखरुद्दीन अली अहमद, और आप देखिए उरल हसन। अब आप देखिए ये सारे 77 तक 30 साल में तो सारी शिक्षा पद्धति बदल चुकी थी। बीच में मुझे याद आ गया
कि लोग कहते हैं कि हमारा रुपया बिल्कुल डोल रहा है, हमारा रुपया 1 रुपया 75 रुपए तक पहुँच गया। उसका कारण आप समझते हैं कि सुबह आपने दिन की शुरुआत की कोलगेट से, उसके बाद शेविंग क्रीम लगाई तो विदेशी, अगर आपने घड़ी पहनी तो रोलेक्स की तो वो विदेशी, अगर आपने गॉगल्स लगाई तो विदेशी, अगर आपने कोई ड्रेस पहनी तो विदेशी, अगर कोई आपने एप्पल का मोबाइल खरीदा तो विदेशी। सारा पैसा जब विदेश करोगे तो अपने आप सारी इनकम जब विदेश में जाएगी तो नेचुरल है उसकी कीमत बढ़ेगी। हमने तो अपने देश की सारी वस्तुओं को खरीदना ही बंद कर दिया, जब खरीदेंगे ही नहीं। अब अमेज़न को देखिए, बेचारे पड़ोस वाला दुकानदार की चीज़ों को जंग लग रहा है और वो फिर बेईमानी से एक्सपायरी डेट वाली चीज़ों को बेचता है, क्या करे, रोटी नहीं खानी उसने क्या? और अमेज़न से हमारी चीज़ें आ रही हैं और आपको मालूम है कि पैसा कहाँ जा रहा है सारा का सारा? विदेश में। वो डॉलर जो है वो फल-फूल रहे हैं, हमारा रुपया गिर रहा है। तो आज़ादी के 75वें वर्ष में हमें स्वदेशी वस्तु को भी अपनाना है और उनका सेवन भी करना है। एचएमटी घड़ी, हाँ, बिल्कुल, मुझे याद है मैं सिंगापुर में गई थी एक बार, तो मैंने उनको कहा कि मुझे बहुत अच्छी घड़ी दिखाओ। उन्होंने कहा अगर मैं बात कर रही हूँ शायद 81-82 की, तो मैं तब की बात कर रही हूँ, बेस्ट यू वांट बेस्ट वॉच? तो दिस इज़ एचएमटी। सोचिए, अब ना हमने उन चीज़ों को कितना लोगों ने उसी मॉडल की नकल कर के रोनाल्ड बना दिया, पता नहीं कौन-कौन सी घड़ियाँ बना दी और आजकल तो दूसरी स्मार्ट वॉचेज़ आ गई हैं, वो इंडिया में भी बन रही हैं, लेकिन लोग फिर भी प्रेफ़र दूसरी घड़ियाँ करते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारे संस्कृति को बदलने में जो है सबसे बड़ा हाथ जिसका है उसकी चर्चा मैंने कर दी है, जबकि हमें उसके बारे में नहीं सोचना, उसके बारे में मैं ज़्यादा इस समय नहीं चर्चा कर सकती। उसमें देखिए जवाहरलाल नेहरू हैं, वो 18 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे, 19 वर्ष तक उनकी बेटी प्रधानमंत्री रही, उन्हीं के पक्ष के राजीव गांधी आगे रहे, 10 साल मौनी बाबा रहे। ये सारे के सारे इन्होंने तो हमारी संस्कृति को बिगाड़ने में कितना बड़ा पार्ट अदा किया, मुझे इसके बारे में आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आए के गुजराल ने तो हालाँकि हमारी संस्कृति के होते हुए भी विदेश नीति को समाप्त करने की बहुत कोशिश की और पंडित नेहरू ने कहा तो सेना की आवश्यकता ही नहीं होती। सोचो सेना पर कम से कम खर्चा करने की 51-54 साल तक सेना को देखा नहीं गया और आज अब सेना की स्थिति मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ कि क्या स्थिति है। मैं अभी 2 अगस्त की बात खत्म करती हूँ, मैं 4 अगस्त पर आती हूँ। 4 अगस्त 1947 को माउंटबेटन जो थे पूरी पावर उनको दे दी गई। 4 अगस्त 1947 को, 3 अगस्त को हम छोटी-मोटी बात हुई थी उसकी चर्चा नहीं करते, तो 4 अगस्त को पाक बंटवारे पर साइन हो गई कि जो लायलपुर है और जो पंजाब का ये वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान में रहेगा और ये भारत में रहेगा। एक बार भी नहीं सोचा कि करतारपुर केवल मात्र 500 फीट की दूरी पर ही है, इसको भारत में दे दिया जाए। ये तो सिखों की इतनी सुंदर अमानत है। बीच में एक बात कह दूं कि लोग कहते हैं सिख और आर्य समाज दोनों बहुत अलग-अलग हैं, उसकी चर्चा नहीं करते, छोड़ दीजिए क्योंकि मैं थोड़ी भागती ज़्यादा हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में लायलपुर में खबर पड़ गई कि देश का बंटवारा होने जा रहा है, जबकि अभी अनाउंस नहीं किया था। तो वहाँ के मुसलमानों ने क्या कहना शुरू कर दिया लायलपुर के। लायलपुर बहुत एक रिच पंजाब का, पाकिस्तान तो नहीं कह सकते, भारत का वो हिस्सा था जहाँ पर बहुत कपास पैदा होती थी, जहाँ पर बहुत व्यापारी लोग रहते थे। वहाँ पर एक सरदार करतार सिंह भी रहते थे। तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि सारे लोग पंजाब ये वाला हिस्सा छोड़ दो, वो अमृतसर वाले भारत पंजाब में चले जाओ, नहीं तो आपकी लड़कियां उठा ली जाएंगी, आपकी दुकानों पर बाहर मोहम्मद का बोर्ड लग जाएगा और आपके घर की आपको मार दिया जाएगा, आपकी पत्नी मोहम्मद रफीक की पत्नी हो जाएगी, तो उसकी अपनी पत्नी जो है इसको भी स्वीकार कर लेगी क्योंकि तो मुस्लिम मत में तो 5-4 बीवियां रखने का ये बात है। तो उसमें एक सरदार करतार सिंह का परिवार था जो कि बिल्कुल सत्य घटना है। सरदार करतार सिंह के 18 जो व्यक्ति थे वो इकट्ठे खाना बनाते थे, इकट्ठे पहले तो सब सहपरिवार ही रहते थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो किसी हालत में नहीं जाएंगे, हम अपने घर के बाहर पहरा देंगे। लेकिन सारे लोग चले गए, सरदार करतार सिंह जी नहीं गए। लेकिन हुआ वही जो होना था। वो रात्रि के समय आए, उन्होंने दूर से, क्योंकि कपास आपको लायलपुर में बहुत उगती थी, आपको पता होना चाहिए, तो दूर से कपास के अंदर मिट्टी का तेल डालकर उनके घर को आग लगाई गई और सरदार करतार सिंह और उनकी जो बुढ़िया पत्नी थी उनको एक कोने में कर दिया, लड़कियों को उठा के ले गए, बाकी घर संपत्ति सारी जल गई और लड़कियां वो अपने हरम खाने में ले गई और सरदार करतार सिंह जी पाकिस्तान से अमृतसर में रोते हुए दोनों कपल आए, न जाने कितने साल जिए होंगे। तो सोचिए ऐसे में जो स्वाधीनता हम 75 वर्ष के स्वर्णिम वर्ष मनाने जा रहे हैं, ये नींव खोद के देखिए किस पर खड़े हैं स्वर्णिम वर्ष, खून पर, रक्त पर, बदले की भावना पर, संस्कृति के हनन पर ये हमारे 75 वर्ष खड़े हैं। हमको बहुत ज्यादा जागने की आवश्यकता है।
उसका देखिए मैं 6 अगस्त को आती हूँ। गांधी जी को पता चल गया जी अब तो बहुत लालपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई। वो तो 5 अगस्त उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान जाना चाहिए और पाकिस्तान यानी अब मैं उसको पाकिस्तान कह दूंगी ना, लायलपुर जाना चाहिए। तो वो लायलपुर जाने के लिए तैयार हो गए और पहुंच गए। तो जब 6 अगस्त 1947 को गांधी जी पहले लाहौर पहुंचे, वहां प्रेम मित्रता का भाषण दिया, मिलकर रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो एक अधिकारी ने उनको अपने भोजन पर बुलाया। बिल्कुल सत्य घटना है। एक अधिकारी ने उनको अपने भोजन पर बुलाया और भोजन जहाँ अधिकारी रहता था वहाँ मुस्लिम बहुल थे और जिस रास्ते से जाना था वो हिंदू बहुल एरिया था। वो हिंदू बहुल एरिया था। वहां पर जब गांधी जी पैदल चल के अपनी लाठी के साथ आ रहे थे, पद यात्रा को ज्यादा ही करते थे, तो जब आ रहे थे तो देखा हनुमान की मूर्ति उखड़ी पड़ी है। एक सड़क किसी पुरुष का सर फटा पड़ा है, घर में आग लगी हुई है, सारी की सारी गली जल रही थी। तो गांधी जी डर गए, अरे ये सब क्या हो गया, बंटवारे ऐसा अगर होगा तो मेरी मेरी जान को खतरा है। लेकिन वो चुपचाप शांति से चलते आए। लेकिन जब वो उस अधिकारी के घर पहुंचे, वो मुस्लिम बहुल इलाका था और वहां पर कोई शोर शराबा नहीं था, वह सब शांति से रह रहा था। तो उस अधिकारी ने उनके भाषण शुरू होने से पहले कुछ कहा, गांधी जी आपने दृश्य देखे होंगे। वहां दृश्य देखा, हनुमान की मूर्ति उखड़ी हुई है, मंदिरों में लोग बाथरूम करना शुरू कर चुके हैं, टॉयलेट बना दिया है, उस व्यक्ति को मार दिया गया है, उसकी पत्नी उठा ली गई है, उस घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन जहाँ हमारे हिंदुओं ने इतनी मार खाने के बाद भी देखिए मुसलमानों की किसी को छेड़ा तक नहीं, हमारी संस्कृति में नहीं है। आपने हालत देख ली अपनी, हमारी हिंदू संस्कृति का हनन होते हुए देख लिया। तो गांधी जी को चाल चलनी पड़ी या चाल चली। इन्होंने कहा मेरी लाश पर बंटवारा होगा, मेरी लाश पर भारत बटेगा, मेरी लाश पर आज मैं वचन देता हूँ कि भारत का बंटवारा नहीं होगा। और वो 15 अगस्त आप सब जानते ही आई थी, वो तो जान के कलकत्ता ही जाकर बैठ गए ना। 15 अगस्त के दिन वो भारत में थोड़ी थे, वो तो अनशन पे बैठे थे कि अभी तुम ये करोगे तो मैं दिल्ली में ही नहीं आऊंगा। जानकर सब साइन सिग्नेचर सबके हैं। जिन्ना को पाकिस्तान भेज दिया और जिन्ना को कहते कहते ये भी कह दिया कि मैं तुझे 55 करोड़ रुपए का चेक भेजूंगा। तभी तो नाथूराम गोडसे गुस्सा आया था और वीर सावरकर तो बच निकले। लेकिन योजना गांधी जी को मारने की वीर सावरकर ने बनाई थी और नाथूराम गोडसे गोली चलाते हुए पकड़े गए थे। और वीर सावरकर, क्योंकि वीर सावरकर ने देश के लिए बहुत काम करना था, नाथूराम गोडसे ने आवाज तक नहीं लगाई कि ये योजना मैंने नहीं बनाई, ये वीर सावरकर ने बनाई है। कि वीर सावरकर ने 55 करोड़ रुपए गांधी ने दिए हैं और अभी तो नाश्ता देने की बात कर रहा है जो वर्तमान बांग्लादेश है। फिर मेरा विषय लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं अभी यहाँ तक नहीं बात करती। तो बात ये प्रश्न ये उठता है कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ और अब एक नई शक्ति आई है जो 14 अगस्त को 5 बजे इकट्ठे होइएगा तिरंगे उठा उठा के, और जिसने शराब को बिल्कुल फ्री कर दिया है। देखिए एक के साथ एक बोतल फ्री, तो 5 बजे रात के 3 बजे तक शराब खाना खुला रहेगा। हर और मैंने तो उनके भाषण को भी सुना, वीडियो को भी सुना कि हर बच्चे को कुरान पढ़नी चाहिए ताकि पता चल रहा है कि जो कुरान को नहीं मानता वो काफिर होता है, वो मार खा रहा है तो उसे खानी चाहिए क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है। इतना शर्म नहीं आई कि तुमने ये नहीं कहा कि तुम हर बच्चे को हनुमान चालीसा भी पढ़नी चाहिए और कुरान इसलिए पढ़नी चाहिए कि आपको पता लग जाए कि कितना गलत कुरान में लिखा है। मैं तो ये चाहूंगा कि कुरान का हिंदी में ट्रांसलेशन कराइए और उसे घर घर बच्चे को दीजिए। विद्यालय में हम कुरान पढ़ने की प्रेरणा देंगे बच्चों को। ये कौन कह रहा है? के से एक व्यक्ति है, आप सब जानते हैं वो कौन कह रहा है। और शराब के लिए भी आप सब समझ गए, एक शराब की एक बोतल फ्री। शराब की बोतल फ्री नहीं है, वो उसके पैसे उन्होंने खुद लगा लिए हैं, अंदर से बिल में पैसे लग गए हैं, लेकिन लोगों को फ्री मिल रही है। उसके 2 फायदे हो रहे हैं, एक तो लोग पागल होके के को वोट देंगे और दूसरा उसका जो ब्लैक मनी है वो सफेद हो रहा है। देखिए मतलब ऐसी स्थिति में संस्कृति संभल के रहेगी क्या? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मैं मतलब ये सब बातें ऐसी हैं जिसके लिए मुझे इतना जल्दी मैं कई बार बोल जाती हूँ कि मैं ये भी बोलूँ और मैं अब आती हूँ 10 तारीख पर, क्योंकि अगर 8-9 पे और आ गई तो 9 अगस्त की तो बात मैंने काकोरी कांड की कर ली, 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर दी और 9 अगस्त में तो जो गांधी जी थे वो वहां पहुंच गए, कलकत्ता में पहुंच गए और पटना में पहुंच गए। बस वो तो वहां जा के शांति का बातें कर रहे हैं। और जबकि और नेहरू जी को पूरी परमिशन थी कि तू जो करना चाहता है वो कर दे, बस मुस्लिम संस्कृति खराब नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए आज 10 अगस्त है, मैंने बहुत भाग के सिलेबस पढ़ा है, सबने सुन रखा होगा, लेकिन मैंने तो समझ लो रिवाइज किया है। आज शेर दिवस है, आज लॉयन डे है, इंटरनेशनल लॉयन। तो शेर को
आपको मालूम है एनिमल्स जो जैसे राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है और हमारा राष्ट्रीय पशु जो है वो शेर है। मैं कहती हूँ गाय होना चाहिए, लेकिन अभी मैं उस विषय पर नहीं आती क्योंकि गाय अटल बिहारी ने बहुत बात छोड़ रखी है। गाय की जो कानून बनाने लगे थे, एक वोट के कारण हार गए थे, तो गाय का कानून तो अभी वही का वही है। गाय का बीफ सबसे ज्यादा भारत से बाहर बिकता है, गाय का बीफ भारत में सस्ता मिलता है। गोवा तक में हमारे लोग गाय का बीफ खाने लगे हैं, तो मोदी जी को जागना पड़ेगा। कहाँ कहाँ जागना पड़ेगा उसकी चर्चा हम अंत में करेंगे। आज मैं थोड़ा मन से नहीं बोल रही, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं जो बात बोलूं हम सबको समझ आ जानी चाहिए। तो उसके साहस, बुद्धि और धावकता के कारण, भव्यता के कारण उसने उसको शेर और जंगल का राजा बनाया है। मान लो कोई कह दे कि नहीं भैया आप बहुत साल हो गए शेर को जंगल का राजा बनते हुए, आप तो बंदर को ही जंगल का राजा बना दो। और बंदर बड़े सारी संख्या में बंदर भी बहुत है, आपको मालूम है, आपको शहरों में बंदर इतने सारे मिल जाते हैं। अब नोएडा जाने लगो तो कितनी जगह पर आती है, बिरला मंदिर के आसपास देख लो कितनी जगह आती है जहाँ पर हम बंदर को केले खिलाने जाते हैं। या बंदर आप सब कहते ही है कि बड़ा चंचल भी है, बड़ा एक्टिव भी है। तो कहते हैं एक बार झगड़ा हो गया कि शेर की जगह बंदर को राजा बनाया जाए, तो बंदर को राजा बना दिया गया। अब जब एक बकरी के मेमने को शेर उठा के ले गया, अब या कोई पशु उठा के ले गया, तो बंदर के पास गए, तो राजा जी हमारी जो मेमना है वो उठा के वो ले गया है, अब आप छुड़ाइए उसको, नहीं तो वो मार डालेंगे। तो बंदर ने कहा हाँ क्विक क्विक, अभी एक्शन लेता हूँ, अभी एक्शन लेता हूँ। उसने क्या किया, एक डाल से दूसरी डाल पे, एक डाल से दूसरी डाल पे जाता जा रहा है। उन्होंने कहा भैया जल्दी कर लो, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा देख नहीं रहा मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो उन्हें मेहनत यहाँ कर रहा है और बकरी तो वहां है। उन्होंने कहा जरूरी थोड़ी कि मैं वहां पहुंचू, मतलब तो मेरा मेहनत करने से है, मैं देखो तुम्हें मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, तो क्या ऐसी मेहनत एक पेड़ से दूसरी पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे जाते हुए दिखो, आज यहाँ मीटिंग, आज वहां मीटिंग, आज वहां मीटिंग, आज यह मीटिंग, लेकिन कुछ तो उसमें सामने नजर आना चाहिए। लेकिन शेर का तो सामने नजर आता है। एक शेर की एक बहुत बड़ी खासियत भी है, उसको जब भूख नहीं होती ना, तो उसके सामने छोटे छोटे जीव जंतु भी खेल रहे हैं तो उनको कुछ नहीं कहता। यानी अगर राजा हो तो यदि वो सच्चा है, ईमानदार है, तो उसको आराम से रहने दो। और यदि आपको लगता है कि वो ठीक व्यक्ति नहीं है, तो उसको पकड़ में जेल में डाल दो। अब आपको पता होना चाहिए ईडी क्या होती है। अब वो ईडी के डर के कारण काले कपड़े पहनकर बहिष्कार करके बैठे, ईडी के कारण ही हवाला कांड करके बैठे। मुझे याद है, मुझे इटली में जाने का मौका मिला, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी उसका इंग्लिश नाम क्या है। वहाँ हर चौथा होटल इस लेडी के नाम पर है, और हवाला के कारण ही तो वहां पैसे जाते हैं। हर हर शिप जो है वो उस पे इस सोनिया गांधी का पार्टनरशिप है। वहां पर जितने बड़े बड़े शिप हैं, इटली में इसका राज चलता है। ये पैसे कहाँ से आते हैं? उसके बाहर से आते थे क्या उसके पिताजी के पैसे हैं क्या? आज उसे डर लग रहा है और आज वो लोगों को इकट्ठा कर रही है। तो समझ नहीं आती, जब 1919 में जलियांवाला कांड में कांड हुआ था, तब जनरल डायर 4-5 लोग थे, मारने वाले हमारे हिंदू ही थे। उनको शर्म नहीं आई थी कि हम युवा बच्चों को मारे जा रहे हैं। उसमें उधम सिंह आपको मालूम है बच गया था, क्या कहानी उसकी। और अभी हमारे ही लोग तो है कांग्रेस के उनके चमचे, पता नहीं क्या उनको मिलता है, उसको बचाए फिरते हैं। तभी तो अन्याय जो है वो जीत जाता है, तभी तो वो सत्य सामने नहीं आ पाता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि आज हमारा जो शेर दिवस है, उस शेर दिवस के को हम नमन करते हैं। मैं अब छोटी सी जल्दी से बात कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं तो आज टाइम ही नहीं देखा। तो अब हम आते हैं मोदी पर, कि मोदी ने इस समय क्या कर दिया है, कि उन बातों को छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे लगता है समय बहुत हो गया होगा। प्रोडक्शन ऑफ सोलर सिस्टम हमारा जो है डबल हो गया है। अब पहले जो था भारत का 10वां 12वां नंबर होता था, अब अगर मैं कह दूं तो सिर्फ तीसरा नंबर आ गया, अमेरिका, रूस, इंडिया नाम आता है। ऐसे लगता था कि भारत की सैन्य शक्ति कितनी कमजोर है, और आज तो हमारे पास राफेल भी आ गए। कहा तो इतना बड़ा कर्जा चल रहा था और कह रहे थे कि सेना को देने के लिए वस्त्र तक नहीं है, और आज स्कॉर्पियो तक आ गए, कवच तक आ गए। तो पड़ोसी देश है हमारा, जो हमारा ही कॉम्पिटिटिव है और जिसकी कहानियां मैं कर चुकी, 70 साल में इतनी उसकी बुरी हालत नहीं हुई जितनी उसकी अब बुरी हालत होगी। तो देश को कंगाल कहने वाले आज राफेल के मालिक हैं। ऑटो मार्केट में हमने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है, और बिजली उत्पादन में हम रूस से आगे चले गए। स्टील उत्पादन में जापान को पीछे छोड़ दिया। पहले जापान, आपको मालूम है कितना मुंह पर जापान जापान रहता था, और आज जापान में जब मोदी गए हैं तो आपने सब देखा ही है कि वहां पर जापान के लोगों ने मोदी को सलाम पर बिठाया है। तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चा बच्चा तिरंगा तिरंगा चलाने लगा है। हर बच्चे के मन में देश के प्रति प्यार जागा है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में तो कमाल ही हो गया। कल ही तो गेम्स खत्म हुई है, 22 गोल्ड, तो 16 सिल्वर, 23 ब्रांज,
टोटल 61 प्राइजेस आ गए। अब देखिए बर्मिंघम में जो मैच हुआ है और एक दिल्ली की दिव्या लड़की ने पोल खोल दी जब उसके ने अपने श्रेय लेना चाहा कुश्ती की लड़की का कि इसको सिल्वर मेडल मिला है, मेरे कारण मिला है। वो कह रही है लड़की मैंने 10 बार आपको चिट्ठी लिखी है कि मेरे लिए कोच का अरेंजमेंट करो, मैं बहुत गरीब से घर की हूँ और आपने सुना तक नहीं, आप हाथ नहीं लगा सकते मेरे मेडल को और ना ही आप मेरा नाम लेंगे। तो कमाल की बात है, लड़की की हिम्मत है, इसने सच बता दिया और सच देखिए तो चौथे नंबर पर हमारा भारत आ गया। तो वो कहते हैं यूनान मिस्र को मिट गए सब जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती है हमारी, ये तोता रट मत करो, बहुत हस्ती मिट चुकी है। हस्ती बचाने वाला अब हमारे पास आ गया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 उसने लगाई। 5,220 को 3 तलाक खत्म किया। तुम कहते हैं ना दुश्मन को अपना बनाना हो तो उसको सुख लेने ही पड़ते हैं। घर की एक औरत जो है पूरे घर की मालकिन होती है, जितना मर्जी पुरुष पढ़ा लिखा हो, घर की औरत को गृह मंत्री कहा जाता है। तो मोदी ने 3 तलाक को खत्म करके स्त्री जाति जो 4 जाति जो औरतें घर में बैठी हैं और वो कहीं ना कहीं पुरुषों में संख्या में आपको पता ही अधिक ही है, तो 3 तलाक समाप्त किया। उसका 5 अगस्त 2021 में राम भूमि पूजन हुआ। अब 5,000 जो बीच में 5 अगस्त 2022 को क्या हुआ जी, हमें तो पता ही नहीं है। 5 अगस्त 2022 को क्या हुआ, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वो काले कपड़े में वो बहिष्कार कर रहे थे, वो काले क्यों जान के बहिष्कार कर रहे थे 5 अगस्त सुन के कि आज 5 अगस्त है, आज कोई मोदी बड़ी बात ना कर दे। पहले धारा 370, फिर वो तलाक, फिर वो राम मंदिर पूजन। तो 5 अगस्त को ही हम बहिष्कार करते हैं, काले कपड़े पहनते हैं। उन्हें नहीं पता कि मुझे बिल्कुल एक बात तो ये बड़ी लग रही थी कि शिक्षा पद्धति मोदी बदलने वाले हैं, मुगल साम्राज्य सारा हट जाएगा। बड़ा मन में आता था, पता नहीं क्या शिक्षा पद्धति रहेगी। फिर वो शिव पुराण, ब्रह्मवत पुराण, भागवत पुराण, सारे के सारे आ गए। तो फिर बच्चे हमारे फिर वो संस्कृति से विहीन रह जाएंगे। आप सोच कर दंग रह जाएंगे। भारतीय शिक्षा बोर्ड जो बनाया गया वो पतंजलि के हाथों में सौंपा गया है। तो तालियां बजाने वाली बात है कि एक बार फिर से वैदिक जो संस्कृति है वो हमारी जीतने जा रही है। तो वैदिक संस्कृति का यदि प्रचार होता है तो सच मानिए युवा मानेंगे, क्योंकि उसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई उसमें ढकोसला नहीं। और उसमें एक बात मोदी जी को और कर देनी चाहिए कि जिस तरह से बड़ी-बड़ी मस्जिद है ना, आपको मालूम होना चाहिए, बड़ी-बड़ी मस्जिद बनी है जिसमें हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं। ऐसे ही महीने का 1 दिन निश्चित कर देना चाहिए। नहीं तो आपका राशन कार्ड जब्त हो जाएगा। आपका राशन कार्ड की तो खैर बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य जहाँ पर बड़े लोग इकट्ठे हो सकते हैं। हम तो गली का कोना मल लेते हैं, ये मंदिर है, सड़क के ऊपर मंदिर है। अरे बड़ी-बड़ी बनाओ ना ताकि हज़ारों लोग इकट्ठे हो पाएँ। हमने ये काली मंदिर है, शिव मंदिर है, सिर्फ नाम रखो मंदिर, कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए, कोई मूर्ति नहीं, केवल मात्र अच्छे विचार लिखे होने चाहिए। तो वो इस तरह से यदि किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की बात जरूर करूंगी, मैं समय नहीं देख पा रही, मैं इसके बाद एक कविता बोल देती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने गौ रक्षा आंदोलन की बात की थी, लेकिन वो नहीं कर पाए थे। तो मैं आप मोदी जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप पूरा बहुमत आपके पास है, उनको एक गौ जो हत्या है वो बंद करो। हिरण मारने वाला जो सलमान खान है आज तक वो फंसा हुआ है और 1 लाख से ज्यादा गाय रोज कटती है। 1 लाख से ज्यादा गाय रोज कटती है और गाय का मीट होटलों में परोसा जाता है। गाय बस बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए। गाय का दूध पीने को नहीं मिलता है। कहते हैं ये काऊ मिल्क है। तो जब कोरोना हुआ था तो काऊ मिल्क कहाँ चला गया था? थैलियां तो अगर काऊ मिल्क था तो नदियां बहनी चाहिए थी दूध की। सारे होटल बंद थे, सारे रेस्टोरेंट बंद थे, दूध था तब भी नहीं था। ढूंढते ही दूध जाके थैली मिलती थी। तो साफ पता लग गया कि वो आर्टिफिशियल दूध था, वो क्या वो केमिकल से बन रहा था। लोगों ने बनाना बंद कर दिया तो दूध मिलना बंद हो गया। यदि गाय का दूध था तो गाय ने थोड़ी कोरोना देख के दूध देना बंद कर दिया था। तो अब हमें गौ हत्या बंद करनी चाहिए। दूसरा, एक धारा 42 जरूर हटा दो जो सेकुलर जिसपे शब्द लिखा हुआ है। कोई हमारे पास देखिए 50 गज जगह भी नहीं जहाँ हिंदू भाग के रह सके, ये मेरा घर है। सेकुलर सिटी है, सेकुलर कंट्री। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेकुलर कंट्री? जहाँ 90 जो ये और बात है कि 15% के ज्यादा हो गए और अगर हमने ध्यान न दिया तो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जाएगी। तो हमें सेकुलर शब्द हटवाना चाहिए, धारा 30 से हटानी चाहिए। और धारा 30 से हटने की बात तो हो गई है कि और जहाँ मंदिर है वहां गुरुकुल होना ही चाहिए।
वो मंदिर पास ही तब होगा जब आपके 50 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते होंगे। उनका जो पैसा है मदरसों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ गुरुकुल चल रहा है, तो उन बच्चों का खर्च, मंदिर का खर्च, जो पैसा है वहाँ गुरुकुल मंदिर वहाँ हो जहाँ साथ में विद्यालय हो, और विद्यालय का सिलेबस जो है वो पतंजलि से ही आएगा। जहाँ गुरुद्वारा है वहाँ सिख बच्चे, वहाँ भी सिख स्कूल कंपलसरी होने चाहिए, और जहाँ हमारे मंदिर है वहाँ भी। तो इससे क्या होगा, जो बच्चों की संस्कृति, जो संस्कार हैं वो हमारे पास ही बने रहेंगे और बरकरार रहेंगे। तो बस मैं 2 लाइनें कविता की बोल देती हूँ, आज तो मुझे पता नहीं, मैं क्योंकि समय कितना हो गया। सुभाष भगत, आजाद, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल आदि सभी ने देश की खातिर खून बहाया। हम सबको आजादी देकर गले में फांसी फंदा लटकवाया। हंसते हंसते झूल गए वे, कहाँ गए वो सेनानी। वो थे आजादी के परवाने, अपने माँ बाप की एक न मानी। कहाँ मानी माँ बाप की, मानी क्या? बातें मना करते रहे कि मत मरो, मत मत ये करो। आजाद की माँ तो बहुत मना करती रही। ऊंचा, और आजाद की माँ का क्या हाल हुआ अंत में आपको मालूम है। उनके मरने के बाद मूर्ति तक ग्वालियर में नहीं लगाने की जा रही थी। मैं विषय नहीं बदलूंगी, समय हो चुका है। ऊंचा करके मस्तक हिमालय का चले गए वो दीवाने, ये बात है सपने जाने। दर्द मिला और कोड़े खाए, कोलू से बैलबन तेल निकाले। काल कोड़ में कैद सह गए, मर गए वो बलिदानी। भूखे प्यासे लहू बहाकर हम सबको आजाद कर गए, हमें उनकी कर्जदानी। व्यर्थ न जाए उनकी कुर्बानी, तुम भी वीरता की बोलो वाणी। गाया करो उनकी अमर कहानी। देश तो आजाद है पर संस्कृति की रक्षा कर कुछ अपना कर्ज चुकाओ। अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ संस्कारित करके अपना फर्ज निभाओ। देशभक्ति की भावना सिखाकर उनका कर्ज उतारो, उनका कर्ज उतारो। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। मैंने बहुत कंटिन्यूटी भागी हूँ, क्योंकि वंदे मातरम ट्रेन बनने की कोशिश की मैंने। उतनी सुख सुविधाएं तो नहीं थी, यानी सुनाई नहीं दे बहुत रहा होगा। सुंदर प्रयास सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुषमा जी पे अत्यधिक बोझ है आजकल, सारे आर्य समाज की जिम्मेवारी ले रखी है तो थक जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और ज्ञानवर्धन करते रहें। आगे फिर लाभ उठाते रहेंगे। अब क्योंकि समय बढ़ रहा है तो आज के मुख्य अतिथि श्री राजेश सेठी जी, मंत्री आरिस्मा थापा नगर मेरठ, उनसे प्रार्थना की अपने विचार, उद्बोधन, आशीर्वाद, शुभकामनाएं देने की कृपा करें। आदरणीय राजेश सेठी जी। मान्य अनिल आर्य जी एवं समस्त उपस्थित आर्य बंधु और मातृशक्ति, वास्तव में बहुत ही सुंदर और विचारणीय उद्बोधन हमें सबको प्राप्त हुआ है। देश की स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव पर आप सभी ने बहुत सुंदर विचार सुने सुषमा जी से, परंतु वास्तव में हम स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके, 75 वर्ष हो चुके, तो निश्चित रूप से है हम पे, हमें सबको गर्व करना चाहिए इस पर। और यह जो अवसर है वास्तव में एक आत्म अवलोकन का अवसर भी है कि हमने 75 वर्ष में क्या किया। जो महर्षि देव दयानंद का स्वप्न था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जिस दिशा में हम चलना चाहिए था, क्या हम उस दिशा में चल पाए? हमें यह भी आत्मावलोकन करना है कि हम यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार और कानून के हिसाब से हम स्वतंत्र हैं, परंतु हम अपनी मानसिक स्थिति पर विचार करें, क्या हम सांस्कृतिक रूप से भी स्वतंत्र हो पाए? क्या हमने जो अपनी मानसिक दासता का परित्याग किया? क्या आज हम विचार करें कि जो हमारा पहनना, खाना और मानसिक जो भाषा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, क्या हम पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम नहीं है? और वास्तव में आज हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए स्वतंत्रता के अमृत उत्सव पर कि हम सबको इन दास्ताओं से भी अपने आप को स्वतंत्र कराना है। आज आवश्यकता यह है कि जो अपनी मूल भारतीय संस्कृति है, जिसके लिए महर्षि देव दयानंद ने सदैव संघर्ष किया, जो वास्तव में हम सबके लिए गौरव का विषय था, हम उसको अपनाने में अभी हिचक क्यों रहे हैं? ऋषि का जो स्वप्न था कि हम जो वेदों की ओर लौटकर वेदों की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को, अपने राष्ट्र को चलाएं, क्या हम उसको साकार करने के लिए भी कुछ प्रयास कर रहे हैं? तो आज हमें विचार करना चाहिए। और स्वतंत्रता महोत्सव पर यद्यपि हमें अत्यंत गर्व है और हम ये जानते हैं कि
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारी साख बहुत अच्छी बनी है, एक अच्छे प्रतिष्ठित राष्ट्र के रूप में आज भारत है और हम सब इस पर गर्व कर सकते हैं। परंतु इसके साथ साथ ही हम सबका कर्तव्य है कि जो ऋषि का स्वप्न था उसको साकार करने के लिए पाश्चात्य संस्कृति का परित्याग कर अपनी मूल वैदिक संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास करें, अपने संस्कारों विचारों को अपनी आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि आगामी जो हमारी पीढ़ी श्रेष्ठ बने और ये हमारी ये स्वतंत्रता अक्षुण्ण रह सके। इन्हीं विचारों को हमें विचार करने की आवश्यकता है। आप सबका, आपने मुझे अवसर दिया, पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अजय सेठी जी, आपका धन्यवाद। आप जुड़े, इतनी देर हमें समय दिया। कार्यक्रम 7 बजे तक चलेगा। अब मैं आज के अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ अध्यक्षीय वक्तव्य, ये 7 बजे तक भजन होंगे, क्योंकि सभी की व्यस्तता है, इसलिए मैं चाह रहा था कि अध्यक्ष और मुख्य अतिथि समय से फ्री हो जाए, फिर अपनी उनकी इच्छा है। आइए सुनील गुप्ता जी। सुनील गुप्ता जी अध्यक्ष महोदय। चलो जब तक स्वागत है। हाँ, शुक्रिया अनिल जी, आपने मुझे बुलाया आज के प्रोग्राम में। तो ये हमारी बहुत खुशी की बात है कि हम 75वां जो है आजादी का दिवस जो है हम देख रहे हैं, जिसको अमृत महोत्सव कह रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। और हमने भी जैसे सुना अभी बहन जी से सुना, सुषमा आर्य जी से, कि आर्य समाज ने कितने बलिदान दिए इस आजादी के लिए। सबसे पहले जो उद्घोषक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने आजादी के लिए जो उद्घोष किया। पर जो आज की पीढ़ी है, आप देखें कि हम अपनी आर्य समाजों में हवन करते हैं, उपदेशक को बुलाते हैं, पर जो हमारे स्वाधीनता सेनानी थे, जिन्होंने आर्य समाज की सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के आर्य समाज से एक शिक्षा लेके जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके बारे में हम कभी भी अपने सत्संगों में नहीं बताते हैं। तो मैंने अपना कोशिश की थी, शुरू किया था कि आर्य समाज सैनिक जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ उसमें इनके बारे में बताया जाए। अगर हम अपने जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बलिदान दिया इस देश की आजादी के लिए, अगर हम इनका अपना आर्य समाज में बताना शुरू करें, साप्ताहिक सत्संग में बताना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि हम काफी कुछ जो है जो आर्य समाज का जो आर्य समाज ने स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान किया उसके बारे में हम बता सकते हैं। अब देखिए, आप जो एक स्वाधीनता संग्राम के ऊपर एक सीता मैया ने एक किताब जो लिखी है, उसमें उसने लिखा है कि 70% जो ये स्वतंत्रता सेनानी थे वो आर्य समाज से शिक्षा लेके या आर्य समाज की विचारधारा पे चल के उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। अब ये चीज हमें तो पता है, पर जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन उनको इस चीज का नहीं पता। और अगर हम इनके जो मुख्य जो वो जिन्होंने बलिदान दिया, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल का बहन जी बात कर रही थी, चंद्रशेखर आजाद का बहन जी बात कर रही थी, भगत सिंह जी की बात करें। देखिए, भगत सिंह जी को पहले ये माना जाता था कि शायद वो सरदार थे। अभी पीछे मैं एक चिट्ठी पढ़ रहा था कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को एक सिमरनजीत सिंह मान ने जो एक लेटर लिखा है कि हम भगत सिंह जी को, वैसे ही सिखों का वो बताते हैं वॉरियर थे कि जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में किया, नहीं वो तो आर्य समाजी थे, वो सिख धर्म को पालन नहीं करते थे वो, इसलिए उनकी जो फोटो लगी हुई है वहां पे, जो गुरुद्वारा प्रबंधक वहां अमृतसर उसमें जो फोटो लगी हुई है, उन्होंने कहा कि इनकी फोटो हटा दी जाए। तो यहाँ तक है कि हमें नहीं पता, जो हमारे बच्चे हैं उनको नहीं पता कि भगत सिंह जी जो है, उनके दादाजी का जो है जनेऊ संस्कार जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने खुद किया था, और किस तरीके से वो आर्य समाज की विचारधारा से ओतप्रोत होकर उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। अगर हम अपने साप्ताहिक सत्संग में, क्योंकि ये करीब 40-50 तो हमारे वो ऐसे होंगे जो आर्य समाज से जुड़े हुए थे, जो कि नेतागण थे, अगर हम एक या दो का भी अगर हम हफ्ते अपने आर्य समाज के सत्संग में उनके बारे में बताते हैं, तो काफी कुछ हमारे बच्चों को पता लगेगा कि आर्य समाज का क्या योगदान था। बस मैं इससे ज्यादा ना बोलते हुए
मैं धन्यवाद करता हूँ सभी वक्ताओं का। और मैं आप सबको जो है इस 75वें अमृत महोत्सव की मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान करे हमारा भारत जो है एक नई बुलंदियों पे पहुंचे और एक विकसित राज्य हो जो कि सबसे आगे हो, अपने कल्चर को लेके आगे हो। और इसी कामना के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुनील गुप्ता जी। आप केंद्रीय कारागार यानी कि तिहाड़ जेल के PRO रहे, लॉ ऑफिसर रहे, 8 लोगों को फांसी के आप गवाह हैं और आर्य समाज सैनिक विहार के भी प्रधान रहे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जोड़ते रहेंगे आपको। अब ये कमलेश चादरा जी मेरठ से एक गीत सुनाएंगे। आज का दिन मेरठ वालों का है। आओ कमलेश जी, 7 बजे शांति पाठ होगा। सबको सादर नमस्ते जी। बहुत सुंदर उद्बोधन सबका। एक ऋषि गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। उपकार कैसे भूले ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का, जीवन का दान दे गया अमृत पिला गया, अमृत पिला गया। मल्लाह बनकर डूबती नैया बचा गया, नैया बचा गया। संदेश उसका काम देता है कमंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। उसके हर एक शब्द में एक आग सी भरी, एक आग सी भरी। हर एक को सुनाता था सच्ची खरी खरी, सच्ची खरी खरी। दिल डरता था कभी ना उस न्याय पसंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। आया जो ही मैदान में इस शोर सा उठा, इस शोर सा उठा। मुखालफत की आंधी का एक जोर सा उठा, एक जोर सा उठा। पाँव न डगमगाया उस हिम्मत बुलंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। रोता था उजड़े देश की गुरुबत को देख कर, गुरुबत को देख कर। विधवा अनाथों अछूतों की हालत को देख कर, हालत को देख कर। क्या क्या सुनाऊं हाल दिले दर्द मंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। लड़ता है लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं, तलवार भी नहीं। दुश्मन जमाना सारा कोई मददगार भी नहीं, कोई मददगार भी नहीं। देखा अजीब करिश्मा, देखा अजीब करिश्मा उस वैदिक संत का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। उपकार कैसे भूले ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। बोलो महर्षि देव दयानंद की जय हो। धन्यवाद। जय हो। धन्यवाद। परसों 12 तारीख शुक्रवार को 5 बजे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम रहेगा, तैयारी कर लें। अब आइए, अध्यक्ष मुख्य अतिथि वक्ता तीनों बोल चुके हैं। 4-5 गीत ईश्वर देवी जी आ जाएं, विमला आहूजा जी हैं, अंजू गनोत्रा जी हैं,
कुसुमलता शर्मा जी हैं, ओमराज नागिया जी भी जुड़ चुके हैं, प्रतिभा कटारे जी, खुला मंच, सुषमा बजाज जी, उषा शोध जी, चलो आप आ जाओ हरिद्वार से, विजय कुल्लर जी भी हैं, विजय लक्ष्मी जी, सुनीता अरोड़ा जी। बोल दूं मैं भैया? हाँ बोलो फिर। उषा शोध जी हरिद्वार से तैयार हैं। ठीक। प्रतिभा जी आवाज नहीं आ रही, माइक बंद है। मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर अनिल आर्य जी, राजेश सेठी जी, सुनील गुप्ता जी तथा सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। आजादी है कर्म हमारा, दयानंद बतलाते हैं, फर्ज समझकर कर्म निभाना दयानंद सिखलाते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है देश मंथन, आजादी का अमृत महोत्सव। रहना जाए रक्त की बेला, रहना जाए रक्त की बेला, जरा सा अमृत उठा लेना, जरा सा अमृत उठा लेना। आजादी अब परवान चढ़ेगी, आजादी अब परवान चढ़ेगी, भाग्य से आंख मिला लेना। विकट संकट राह में कंटक, विकट संकट राह में कंटक, तपिश से जूझना सीख जाना, तपिश से जूझना सीख जाना। देश का हाथ थाम कर तुम अब, देश का हाथ थाम कर तुम अब, माँ भारती का शीश गगन लहरा जाना, माँ भारती का शीश गगन लहरा जाना। दूर न होना अधीर न होना, दूर न होना अधीर न होना, डरना ना अत्याचार से, डरना ना अत्याचार से। आओ मिलकर करते हैं हम सब, आओ मिलकर करते हैं हम सब, देश मंथन एक नई शुरुआत से, देश मंथन एक नई शुरुआत से। बलिदान हुए इस देश के नायक, बलिदान हुए इस देश के नायक, आओ मिलकर करें प्रणाम हम, आओ मिलकर करें प्रणाम हम। उनके दिखाए राह पर चलकर, उनके दिखाए राह पर चलकर, करें ज्योतिर्पुंज का निर्माण हम, करें ज्योतिर्पुंज का निर्माण हम। कर्तव्य बोध की ज्वाला में, कर्तव्य बोध की ज्वाला में, स्वच्छ धरा सुंदर आवरण को साकार अब कर देना, स्वच्छ धरा सुंदर आवरण को साकार अब कर देना। जीव मात्र पर करुणा भाव जगाकर, जीव मात्र पर करुणा भाव जगाकर, उनका अस्तित्व बचा लेना, उनका अस्तित्व बचा लेना। न्याय समता स्वतंत्रता पर, न्याय समता स्वतंत्रता पर, आओ मिलकर एक नव पैगाम दे, आओ मिलकर एक नव पैगाम दे। नव भारत के निर्माण को, नव भारत के निर्माण को, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करें, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करें। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर, आजादी के इस अमृत महोत्सव पर, आओ मिलकर करें हम सब संकल्प अब, आओ मिलकर करें हम सब संकल्प अब। नव भारत के निर्माण को करना होगा देश मंथन, करना होगा देश मंथन। अमृत को खोज करना होगा आविष्कार अब, अमृत को खोज करना होगा आविष्कार अब। रहना जाए रक्त की बेला, जरा सा अमृत उठा लेना, आजादी अब परवान चढ़ेगी, भाग्य से आंख मिला लेना। अंत में नई क्रांति का सूत्रधार अब बना है मोदी, नई क्रांति का सूत्रधार
अब बना है मोदी। धन्य है वो माँ जिसने शेर जना है मोदी। धन्य है वो माँ जिसने शेर जना है मोदी। युवा शक्ति इससे शक्ति पाकर झूम रही है। युवा शक्ति इससे शक्ति पाकर झूम रही है। इसकी प्रसिद्धि तो आकाश को चूम रही है। इसकी प्रसिद्धि तो आकाश को चूम रही है। ये विकास पुरुष अब नया इतिहास रचेगा। ये विकास पुरुष एक नया इतिहास रचेगा। इस आंधी के आगे कोई ना बचेगा। इस आंधी के आगे कोई ना बचेगा। अंत में मैं नमन करती हूँ भारत माता के महान सपूत देशभक्त डॉक्टर अनिल आर्य जी के अनूठे प्रयास को, जो समय समय पर जिनका मन बचपन से ही क्रांति के विचारों से ओतप्रोत था तथा वह समय समय पर देशभक्ति के इवेंट कराते ही रहते हैं। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा कटारे जी। अब उषा सूद जी आएंगे वैदिक राजकुमार द्वार से, उसके बाद शोभा बत्रा जी तैयार रहेंगी। आइए उषा सूद जी, माइक खोलिए। मुझे आवाज आ रही है? हाँ, आवाज भी फोटो हो रही है। आइए, स्वागत है आपको अनिल जी, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सेलिब्रेटर हो, सेलिब्रेट करते हैं। और आज की कविता का विषय है कि कुछ दीप धरा पर आते हैं और श्रद्धा के फूल बन जाते हैं। एक चमक अनोखी सी लेकर, एक चमक अनोखी सी लेकर कुछ दीप धरा पर आते हैं। आजीवन तो जलते रहते हैं, पर बुझकर भी अद्भुत प्रकाश दे जाते हैं। आजीवन तो जलते रहते हैं, बुझकर भी अद्भुत प्रकाश दे जाते हैं। एक चमक अनोखी सी लेकर कुछ दीप धरा पर आते हैं, कुछ दीप धरा पर आते हैं। वो कितना झंझावात बड़ा, वो कितना झंझावात बड़ा, मार्ग में हो पत्थर अड़ा, मार्ग में हो पत्थर पड़ा। व्रतपालक जो मत वाले हैं, व्रतपालक जो मत वाले हैं, वह तनिक नहीं घबराते हैं, वह तनिक नहीं घबराते हैं। इस चमक अनोखी सी लेकर कुछ दीप धरा पर आते हैं। आजीवन तो जलते रहते हैं, पर बुझकर भी प्रकाश दे जाते है। लगन यही तम दूर करे, जग में प्रकाश भरपूर करे। है लगन यही तम दूर करे, जग में प्रकाश भरपूर करे। नित नूतन साहस में भरकर, नित नूतन साहस में भरकर तूफानों से टकराते हैं। कुछ दीप धरा पर आते हैं, एक चमक अनोखी सी लेकर कुछ दीप धरा पर आते हैं। आजीवन तो जलते रहते हैं, और बुझकर भी अद्भुत प्रकाश दे जाते हैं। मिट्टी के तन में स्नेह जुटाकर, मिट्टी के तन में स्नेह जुटाकर, गुरु गरिमा की लौ से चमकाकर, अंतर मन का सर्वस्व लुटाकर। मिट्टी के तन में स्नेह जुटाकर, गुरु गरिमा की लौ से चमकाकर, अंतर मन का सर्वस्व लुटाकर, भटकों को राह दिखाते हैं। कुछ दीप धरा पर आते हैं, एक चमक अनोखी सी लेकर कुछ दीप धरा पर आते हैं। आंधी झक्खड़ तूफान सभी जो इन्हें बुझाने आए हैं, आंधी झक्खड़ तूफान सभी जो इन्हें बुझाने आए हैं। इनकी व्रतपालक दृढ़ता से, इनकी व्रतपालक दृढ़ता से सकुचे सिमटे शर्माते हैं। एक चमक अनोखी सी लेकर कुछ दीप धरा पर आते हैं। आजीवन तो जलते ही रहते हैं, पर बुझकर भी अद्भुत प्रकाश दे जाते हैं। सच होती है जग में, सच होती है जग में, सच की होती है जग में जीत सदा। झूठे नहीं टिक पाते हैं, प्रकाश पुंज बन जाते हैं। आदर्श यही दिखलाते हैं, प्रकाश पुंज बन जाते हैं।
आदर्श यही दिखलाते हैं। एक चमक अनोखी सी लेकर कुछ दीप धरा पर आते हैं। अंतिम आदर्श रूप इन दीपों का, आदर्श रूप इन दीपों का, हम आओ दीपों के, हम आओ दीवाने बने। आदर्श रूप इन दीपों के, आओ आओ हम दीवाने बने। प्रभु इच्छा पूरी हो कहकर, प्रभु इच्छा पूरी हो कहकर बलिवेदी पर चढ़ जाते हैं, बलिवेदी पर चढ़ जाते हैं। एक चमक अनोखी सी लेकर कुछ दीप धरा पर आते हैं। आजीवन तो जलते ही रहते हैं, बुझ कर भी प्रकाश दे जाते हैं, बुझ कर भी प्रकाश दे जाते हैं। और श्रद्धा के फूल कहलाते हैं, श्रद्धा के फूल कहलाते हैं। अनिल जी आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता उषा जी, वैदिक मोनाश्रम हरिद्वार से। अब आएगी शोभा बत्रा जी, उसके बाद 2 भजन और 7 बजे शांति पाठ। आप सबको सादर नमस्ते। मैं देशभक्ति का ही बोल रही हूँ। हम तो हैं भारतवासी, झंडे को फहराएंगे। हम तो हैं भारतवासी, झंडे को फहराएंगे। देश की खुशी के लिए जान भी गंवाएंगे। देश की खुशी के लिए जान भी गंवाएंगे। हम तो हैं भारतवासी, झंडे को फहराएंगे। जब भी अकेले में कुर्बानी याद आएगी, जब भी अकेले में हमें कुर्बानी याद आएगी। आंसुओं की बारिश में खुद ही भीग जाएंगे। आंसुओं की बारिश में खुद ही भीग जाएंगे। हम तो हैं भारतवासी, झंडे को फहराएंगे। देश मेरा प्यारा है, जान से भी प्यारा है। देश मेरा प्यारा है, जान से भी प्यारा है। देश के लिए बार बार जान भी लुटाएंगे। देश के लिए बार बार जान भी लुटाएंगे। हम तो हैं भारतवासी, झंडा को फहराएंगे। मोदी जी ने आकर के भ्रष्टाचार मिटाया है। मोदी जी ने आकर के भ्रष्टाचार मिटाया है। उनके कार्यों को देखकर सबने सराहा है। उनके कार्यों को देखकर सबने सराहा है। उनके कार्यों को देखकर विदेशी भी हर्षाते हैं। उनके कार्यों को देखकर विदेशी भी हर्षाते हैं। हम तो हैं भारतवासी, झंडे को फहराएंगे। चारों दिशाओं में भारत का झंडा है। चारों दिशाओं में भारत का झंडा है। 3 रंगों से बना सुंदर तिरंगा है। 3 रंगों से बना सुंदर तिरंगा है। जय हिंद के
नारों से देश गूंज जाएगा, जय हिंद के नारों से देश गूंज जाएगा। हम तो हैं भारतवासी, झंडे को फहराएंगे, देश की खुशी के लिए जान भी गवाएंगे, देश की खुशी के लिए जान भी गवाएंगे। धन्यवाद जी समय देने का। धन्यवाद शोभा बत्रा जी। अब आइए सुषमा बजाज जी, फिर ईश्वर देवी जी तैयार रहे। सुषमा बजाज जी। सभी को सादर नमस्ते जी। एक देशभक्ति का गीत है जिसमें शहीद होते हुए एक सैनिक ने ये शब्द बोले थे, बहुत पुराना है वैसे। मैं वतन दा शहीद हाँ, मेरी याद भुला देनी, मेरे खून दी एक प्याली, किसे प्यासे नु प्या देनी, किसे अबला दा हथ फड़ के ओदे खून दिला मेहंदी, ओदी दुनिया बसा देनी, मेरी दुनिया मिटा देनी, मैं वतन दा शहीद हाँ, मेरी याद भुला देनी, ओदे रोंदे न्याणियां नूं देना नी किसे पैसा, ओदे रोंदे न्याणियां नूं देना नी किसे पैसा, मेरी मिट्टी दी मुठ भर के ओदी झोली च पा देनी, मेरी मिट्टी दी मुठ भर के ओदी झोली च पा देनी, मैं वतन दा शहीद हाँ, मेरी याद भुला देनी, ओदे घर दे हनेरे च बैठी है उजड़ी हुई, ओदे घर दे हनेरे च बैठी है उजड़ी हुई, मेरी अखां दिलों चौके दिवाली मना देनी, मेरी अखां दिलों चौके दिवाली मना देनी, मैं वतन दा शहीद हाँ, मेरी याद भुला देनी, मेरे खून दी एक प्याली, किसे प्यासे नू प्या देनी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद जी सुषमा जी। माता ईश्वर देवी जी आ रही है अनवर से। एक गीत फिर शांति पाठ, परसों 5 बजे फिर मिलेंगे। सभी को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर सुंदर भजन बोल रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। एक भजन ईश्वर भक्ति का है। चलते चलो मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, है आदमी वही जो हिम्मत कभी न हारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। होता है मैं
भगवान भी सहाय, दुनिया में आलसी ने मंजिल कभी ना पाई। मेहनत करे तो हर बशर जीवन सुखी गुजारे। मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। पल भर के वास्ते भी आलस कभी ना आए, उसको मिले सफलता, रुकना जिसे न भाए। रख भरोसा तू प्रभु पर, किश्ती लगे किनारे। मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। पर्वत हो रास्ते में या हो कोई समुंदर, फिर भी हो जोश पैदा इतना तुम्हारे अंदर। हर देवता उतर कर तेरी आरती उतारे। मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। मत सोच आज तुमको कहता है क्या जमाना, मेहनत के बल पे अपनी तकदीर खुद बनाना। उठ कर पथिक चला चल, प्रभु साथ है तुम्हारे। मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर, पुरुषार्थ के सहारे। मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। है आदमी वही जो हिम्मत कभी ना हारे। मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद माता ईश्वर देवी जी। अब परवीन जी आएंगे गाजियाबाद से, शांति पाठ कराएंगे। परसों 12 तारीख शुक्रवार है, क्योंकि इस महीने सभी कार्यक्रम सोमवार बुधवार शुक्रवार हो रहे हैं, तो शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम रहेगा। एक एक गीत बढ़िया सा तैयार कर लें, जिससे सबको आनंद भी आए, प्रेरणा भी आए। आइए परवीन जी, धन्यवाद और शांति पाठ। बहुत सुंदर आयोजन आज का। सुषमा जी ने बहुत ही सुंदर जानकारी दी और हमारे सेठी साहब मेरठ से कमाल, बहुत सुंदर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ संपन्न। ओम देव शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांति देवा शांति सामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। ओम तो बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। महाराज की जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले की और वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय।
गौ माता का पालन हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, योगेश्वर श्री निधन की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के अमर शहीदों की जय। शुक्रवार परसों शाम 5 बजे मिलते हैं देशभक्ति गीतों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।